हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारे न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है ऑब्जर्विंग द स्काई। इस चैप्टर में हम स्काई के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि स्काई को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। इट्स अ ब्यूटिफुल क्लियर नाइट। अ स्टूडेंट वॉचेस द ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ स्टार्स अप इन द स्काई। एक बहुत खूबसूरत सी रात थी और एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने रात में स्टार्स देखे बहुत सारे स्काई में। शी इज़ फैसिनेटेड एंड ऑल्सो क्यूरियस। वो बहुत खुश थी और उसको जानने की बहुत इच्छा थी। शी वॉन्ट्स टू नो वाई सम स्टार्स अपीयर्स ब्राइट एंड सम वेरी डिम। उसको लगा, वो उसको देख रही थी, जैसे यहाँ पे टू चिल्ड्रन आर सीइंग द स्काई। वो देख रही थी कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो बहुत डिम कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, और कुछ बहुत ब्राइटनिंग अपीयर हो रहे हैं। सो आर दी स्टार्स रियली स्टेशनरी और मूविंग इन द स्काई। तो उसने सोचा, क्या ये स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, या फिर मूव करते रहते हैं। आर देयर एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द स्काई बिसाइड स्टार्स। तो ऐसी कोई अदर सेलेस्टियल बॉडी है जो स्टार्स से अलग भी दिखती है। लेट अस ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इट इज़ बेस्ट डन एट अ प्लेस वेयर देयर नो ब्राइट लाइट्स एंड एटमोसफेयर इज़ क्लियर विदाउट क्लाउड्स एंड डस्ट। तो जब कोई भी लाइट नहीं है या फिर कोई भी एटमोसफेयर जब बादलों से घिरा हुआ नहीं है, तब हम अगर स्काई में देखें तो हमें नाइट स्काई बहुत अच्छी लगती है। सो ऑब्ज़र्व द स्काई ड्यूरिंग डे टाइम। आपको क्या करना है, आपको भी ऑब्ज़र्व करना है डे टाइम को, नाइट टाइम को 5 days के लिए। एंड रिकॉर्ड एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन विद द अनएडेड आई इन द टेबल गिवन हेयर। तो आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है ताकि आप इसको पिक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। तो नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग डे टाइम, जिससे क्या होगा, वो आपकी आइज़ को हार्म भी कर सकता है वेरी सीरियसली। सो फर्स्ट डेट, आपको यहाँ पे डेट्स मेंशन करनी है और ऑब्जेक्ट्स देखने हैं कि आपने स्काई में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे और उनकी पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है। एंड ड्यूरिंग नाइट आपने कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे, उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। एंड डज दिस ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव। क्या वो ऑब्जेक्ट जो आपने देखा ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट, क्या वो मूव कर सकता है। तो आपको इसमें येस नो लिखना है। सो दिस एक्टिविटी इज़ डन बाय your own thoughts. So compare and contrast your day sky and night sky observations using the following circles. Write the names of the objects in the two circles in the middle where two circles cross each other. Write the names of those objects in if any that you could observe both during daytime and night time. तो जो आपने ऊपर एक्टिविटी में किया, डे टाइम में आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे, नाइट टाइम में कौन से देखे, और बीच में जो ये मैच हो रहा है नाइट टाइम और नाइट टाइम, डे और नाइट, तो यहाँ पे आपको उसके नेम्स लिखने हैं जो आपने दोनों में ऑब्जर्व किए, सेम कॉमन है जो दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डे टाइम स्काई पे। डे टाइम स्काई वी कैन सी द सन एंड समटाइम्स इवन द मून ड्यूरिंग द डे टाइम। कभी कभी हमें सन दिखता है एंड समटाइम्स इवन द जो मून है वो भी हमें कभी डे टाइम में दिखता है। द सन डोमिनेट्स द डे टाइम स्काई विद इट्स ब्राइटनेस। During the day, the sun appears to move throughout the sky. It appears to rise in the east and to set in the west. तो जो sun है वो ईस्ट से आता है और वेस्ट में शाम को छिप जाता है। So we now understand this apparent motion of the sun for us is because of the rotation of the earth on its axis from west to east. जो अर्थ की मूवमेंट है उसकी वजह से हमें सन मूविंग में दिखता है, मूवमेंट करता हुआ दिखता है। वी कैन ऑल्सो समटाइम्स सी सम प्लैनेट्स लाइक मरकरी एंड वीनस ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स। दीज प्लैनेट्स हैव देयरफॉर बीन नेम्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। दे आर सीन वेरी नियर द हॉरिजन इन द स्काई। तो मॉर्निंग स्टार, कभी कभी हमें कुछ स्टार्स दिखते हैं तो उसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। नाइट टाइम स्काई, नाइट टाइम में क्या होता है, मून अपीयर होता है एज ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट। सुबह हमें, दिन में हमें सन रोशनी देता है और रात को मून देता है। इन एडिशन टू द मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई।
तो कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं मून के साथ जो रात में चमकते हैं, हमें दिखते हैं. वी हैव लर्नड अ लिटिल बिट अबाउट द प्लैनेट्स इन द प्रीवियस चैप्टर. द प्लैनेट वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून. तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट था जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट था स्काई के अंदर आफ्टर द सन एंड मून. मून और सन के बाद जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ऑब्जेक्ट है, वो वीनस है. सो नाइट स्काई हमें कुछ ऐसे दिखती है. वीनस इज नॉट ओनली द प्लैनेट वी सी इन द नाइट स्काई. मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर द अदर प्लैनेट्स दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई इवन विद द अनएडेड आई. तो ऐसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो हमें नाइट स्काई में दिखते हैं. मार्स, Jupiter and Saturn. So the rest of the planets are very faint and can be seen only with the help of powerful telescopes. तो कुछ ऐसे planets हैं जो कुछ powerful telescopes लगा के हमें दिखते हैं. Do you know the planet Saturn was the first planet discovered by using a telescope? तो ऐसा first planet कौन सा था जो telescope से discover किया गया था? That is as Saturn. नेक्स्ट, डू यू नो में हमें गिवन है आर सन शाइन्स विद द येलोइश वाइट लाइट. ऑल द अदर स्टार्स आर हाउएवर नॉट येलोइश वाइट. स्टार्स वेरी इन साइज, ब्राइटनेस, टेम्परेचर एंड कलर. द हॉटेस्ट स्टार्स शाइन विद द वाइटिश ब्लू लाइट. तो हमने देखा है कि जो सन की रेज होती हैं, लाइट होती है, वो येलोइश वाइट कलर की होती हैं. लेकिन जो स्टार्स जो चमकते हैं वो येलोइश कलर के नहीं होते. उनका साइज़ भी, ब्राइटनेस भी, टेम्परेचर, कलर सब चेंज होता है. जो हॉटेस्ट स्टार्स होते हैं वो वाइटिश ब्लू कलर की लाइट को एमिट करते हैं, दिखाते हैं. स्टार्स के बारे में अब हम रीड करते हैं. वी ऑल नो दैट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर स्काई. हमें सबको पता है दीज आर ह्यूज स्फीयर्स ऑफ वेरी हॉट गैसेज हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन. उनके बहुत सारे ह्यूज स्फीयर्स होते हैं जो हॉट गैसेस हैं मिलके बनते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट एंड रियलाइज ए सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. तो एक सन जो है वो भी एक स्टार है क्योंकि वो हॉट गैसेस से मिलके बनता है और उसके पास अपनी खुद की लाइट है. It is a star nearest to the earth. It may come as a surprise to you, but its brightness is less than many of stars. We now know that our sun is a star of average brightness. तो हमें पता चला कि जो sun है वो भी average brightness ही देता है. वो सब stars है. Almost all the stars are million of times farther away from us as compared to the distance of the sun from us. तो जो stars हैं और available हैं जो sky में, वो sun से बहुत दूर हैं. अगर वो और sun ही हमसे बहुत दूर है तो sun उनके कंपेयर में बहुत कम जो ब्राइटनेस है वो देता है. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट सन्स अपीयर्स लाइक अ बॉल टू अस बट द अदर स्टार्स अपीयर ओनली एज पॉइंट्स और डॉट्स. तो जो बहुत सारे स्टार्स जो बहुत दूर पे हैं, फार अवे हैं हमसे, तो वो हमें डॉट्स और पॉइंट्स की फॉर्म में दिखते हैं. लेकिन जो सन है वो हमारे कुछ नियर है तो हमें वो बॉल की तरह दिखता है. स्टार्स अपीयर एज डिम पॉइंट्स इन द नाइट स्काई. जो स्टार्स हैं वो डिम पॉइंट्स की तरह हमें दिखते हैं चमकते हुए. This is due to very large distances from us. They do not disappear during daytime. They are present there in the sky all the time. However, they are not visible during daytime due to sun's brightness. तो ये वहीं पे रहते हैं लेकिन दिन के समय में, डे के समय में हमें वो दिखते नहीं हैं क्योंकि सन ज़्यादा ब्राइट होता है, ज़्यादा ब्राइटनेस कॉज करता है, तो हमें वो दिखते नहीं हैं, तो रात को दिखते हैं. नेक्स्ट है कॉन्स्टिलेशन. लेट अस क्लोजली एंड केयरफुली ऑब्जर्व सम ब्राइट एंड प्रोमिनेंट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई. व्हाट डू वी ऑब्जर्व? Some of these stars appear to form some kind of pattern that appears to resemble some family of figure. तो अगर हम कोई भी देख रहे हैं नाइट स्काई में, हमने देखा कि बहुत सारे स्टार्स चमक रहे हैं तो वो एक फिगर भी बनाते हैं. तो उस फिगर को सच ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नॉन एज कॉन्स्टलेशन. तो अगर वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, एक फिगर को फॉर्म कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. कॉन्स्टिलेशन इज़ ग्रुप ऑफ स्टार्स इट अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई. तो अगर वो कुछ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप बना रहे हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे. नेक्स्ट, डू यू नो है एशियंट पीपल डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन सो दैट दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड लेबल सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम एज दे वर डिपेंडेंट ऑन दी स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एंड टू मेजर टाइम.
तो ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, कुछ ऐसे पीपल थे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट कॉन्स्टलेशन का डिवाइस किया, लाए, ठीक है। उन्होंने देखा कि जो कॉन्स्टलेशन के जो ये बनाते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, इनसे उनको डायरेक्शन के में हेल्प होती है, टाइम की देखने में हेल्प होती है, इसलिए उन्होंने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया, डिवाइस किया। वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज सम कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस which we can see during spring in the early part of night is the Ursa Major. So this is also known as a Great Bear or Big Dipper. The two stars at the top of this constellation are called pointers. This is because the line joining those points is in the direction of a special star called the pole star, North Star. तो क्या अर्सा मेजर जो है ये हमें स्प्रिंग में ड्यूरिंग स्प्रिंग दिखता है इन अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। तो अर्सा मेजर कुछ इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट है सम ऑफ द अदर इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशंस आर ओरियन, विजिबल इन विंटर, ये विंटर्स में दिखता है, जिसको अर्सा माइनर या स्मॉल डिपर बोलते हैं, जो विजिबल होता है स्प्रिंग में, और कैसियोपिया विजिबल इन ऑटम। तो अर्सा माइनर, दिस इज अर्सा माइनर। नेक्स्ट है पोल स्टार। पोल स्टार और ध्रुव तारा इज अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो स्टार है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। दिस स्टार अनलाइक अदर स्टार्स अपीयर टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। जैसे ये स्टार है वैसे ही और स्टार जो है वो एक ही प्लेस पे फिक्स रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट लाइज ऑलमोस्ट अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर द स्टार हैज़ बीन यूजफुल टू ट्रैवलर्स। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़फुल होता है ट्रैवलर्स को। सो इट डिफाइंस द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमें ले जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू डिज़ाइन द पैटर्न्स ऑफ द मेन कॉन्स्टलेशंस एंड टू नेम देम। मटीरियल्स रिक्वायर्ड A4 साइज ब्लैक कार्डबोर्ड, ये सब आपको खुद करना है। चूज 2 constellations, one visible in summer and one visible in winter. Use aluminium foil. Make 3D stars by rolling the foil into balls. Stick these star balls on a black cardboard paper. ये सब आप खुद करें and put the labeled constellations on the back wall. You now have view of a part of the night sky in the classroom itself. तो आपको ये एक प्रोजेक्ट है, आपको ये अपनी क्लासरूम में देना है, सबमिट करना है। सो नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स प्लैनेट्स इन द स्काई। तो अब हम प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई अ प्लैनेट इन द बैकग्राउंड ऑफ स्टार्स बाय closely observing the night sky. Some of the features of planets that enable us to distinguish them from stars as a planet is closer to us than the star. जो planet है वो star से ज़्यादा close है हमारे, that is why planets appear like tiny disk whereas stars appear as points. तो जैसे जो प्लैनेट्स हम हमारे पास है तो इसलिए वो टाइनी डिस्क की तरह दिखते हैं, लेकिन जो स्टार है वो हमें पॉइंट्स की तरह दिखता है। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते, ठीक है, लेकिन स्टार जो है वो चमकते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। स्टार्स डू नॉट अपीयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद ईच अदर इन द नाइट स्काई। दे अपीयर टू बी ऑलमोस्ट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी रहते हैं, मूवमेंट नहीं शो करते। हाउएवर प्लैनेट्स चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, लेकिन प्लैनेट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं। दे अपीयर टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टेशनरी स्टार्स एंड दिस वॉज द रीज़न वाई एशियन पीपल नेम देम एज प्लैनेट्स वॉन्डरिंग स्टार्स। तो जैसे इसीलिए उनका नाम क्या बना दिया, वैंडरिंग स्टार्स बना दिया। चेंजिंग नाइट स्काई, वी नाउ नो दैट स्टार्स डू नॉट अपीयर टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द स्काई। तो अब हमें पता चला कि जो स्टार्स हैं वो मूविंग नहीं है, मूवेबल नहीं हैं, वो एक ही जगह पे स्टेशनरी रहते हैं। वन क्लोजली ऑब्जर्व्स सम ब्राइट स्टार्स फॉर एन आवर और सो इट विल बी फाउंड दैट देयर इज स्लाइट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ दीज स्टार्स इन द स्काई। तो अगर कुछ हम देखें, अगर एक बार फोकस के साथ हम 1 घंटे तक लगातार एक स्टार को देखते रहें तो हमें उसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज दिखेगा, ठीक है। स्टार्स लाइक द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज एज वी नो नाउ अंडरस्टूड इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वैसे जैसे स्टार जो सन है वो भी मूव करता है ईस्ट से वेस्ट में, और धरती भी, अर्थ भी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है वेस्ट टू ईस्ट पोजीशन में, तो इसीलिए हमें सन की, स्टार्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज दिखती है। नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। Along with this revolution around the sun, the earth also rotates about its own axis. These two motions of the earth cause the same star to appear to rise 4 minutes earlier every day.
ठीक है. डू यू नो वी यूज़ अ होल डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 6 months. वी सी अ होल डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 6 months. तो 6 months के बाद हमें कुछ नए स्टार्स दिखते हैं. दिस इज़ बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड 6 months टाइम मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द सन. तो जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो वो दूसरी पोजीशन में मूव करती है, जिससे हमें दूसरी बैक साइड के दिखते हैं. और अगर वो इस पोजीशन में है, लेफ़्ट पोजीशन में, तो हमें लेफ़्ट के दिखते हैं, राइट में है तो राइट के दिखते हैं. सो नेक्स्ट है कीवर्ड्स. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन रिप्रेजेंट द पैटर्न्स फॉर्म बाय सम स्टार्स इन द स्काई. जब स्टार्स जो है ग्रुप बनाते हैं और एक पैटर्न को दिखाते हैं, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न दे शो, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन. नेक्स्ट है पोल स्टार. एक ध्रुव तारा जो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है ट्रेवलर्स को. सो पोल स्टार्स आर स्टार्स दैट अपीयर्स टू रिमेन स्टेशनरी. वो स्टेशनरी रहता है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अलाइंड विद इट्स अर्थ एक्सेस ऑफ रोटेशन. स्टार सेल्फ लुमिनियस सेलेस्टियल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ वेरी हॉट गैसेज. तो एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी हॉट गैसेज हैं और खुद की लाइट वो एमिट करता है, लुमिनियस है, तो दैट बॉडी दैट इज़ नॉन एज अ स्टार. तो फॉर एग्जाम्पल सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे डिस्कस करके. तो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.